हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को और ये ऐसे होगा इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉपिक। और इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी प्रिपेयर करने के लिए इसकी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप इनको एक्सेस कर लोगे। पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप देख सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाते हैं, तो अलग से आपको 2 बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, तो आप इनको ले सकते हो। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे कैसे आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बता सकते हो, उसके बाद इम्पैक्ट के बारे में बताओगे। राइट, तो शुरुआत आपको करनी है जैसे कि कोरोना वायरस इज़ अ काइंड ऑफ वायरस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ठीक है, यानी कोरोना वायरस क्या एक तरह का वायरस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है और अदर मैमल्स में भी। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। These are associated with common cold, pneumonia and other respiratory symptoms। ठीक है, यानी कि ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? कॉमन कोल्ड से रिलेटेड है, सर्दी से रिलेटेड है, न्यूमोनिया से रिलेटेड है और अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से रिलेटेड है। राइट, कोरोना वायरस हैज़ बिकम वर्ल्ड वाइड डिजीज एंड ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इट। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस एक वर्ल्ड वाइड डिजीज बन चुकी है, एक पेंडेमिक बन चुकी है। ठीक है, और सभी नेशंस जो है पूरे वर्ल्ड के इसको फेस कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फोर्स टू लिव इनसाइड देयर होम। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो अपने घरों में रहने को मजबूर है। ठीक है, वो फोर्स्ड हो गई है अपने घरों में रहने के लिए। राइट, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। अप टू 53% ऑफ द बिजनेसेस इन द कंट्री विल बी अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, यानी कोरोना वायरस की वजह से अगर ओवरऑल इम्पैक्ट बताया जाए तो करीब 53% जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, इससे प्रभावित होंगे कोरोना वायरस से। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इकॉनमी पर, बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे इसको लिखना है। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो इसमें आप इसके ओरिजिन के बारे में बता सकते हो कि कोरोना का ओरिजिन क्या हुआ और अदर जो इससे रिलेटेड एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड एट वुहान इन चाइना। ठीक है, यानी जैसा कि हम सभी को पता है कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट हुआ? वुहान शहर में हुआ, जो कि चाइना में है, ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ऑफिशियली 31 दिसंबर 2019 को इसको रिपोर्ट किया गया। राइट, WHO is working closely with global experts, governments and other health organizations to provide advice to the countries about precautionary and preventive measures। यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर में, ये क्लोजली वर्क कर रही है सभी गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के साथ, सभी देशों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड उनसे, और उनको टाइम टू टाइम एडवाइस भी प्रोवाइड कर रही है और सभी कंट्रीज़ के लिए बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रही है और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है। राइट, तो WHO का यहाँ पर आप रोल बता सकते हो कि वो सभी कंट्रीज़ को एडवाइस कर रही है जो प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। राइट, तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बता दोगे। उसके बाद आगे बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। ठीक है, यानी ट्रेड की अगर बात करें तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है। राइट, इट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एंड 11% ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्ट्स। ठीक है, यानी ये
जो है पूरा का पूरा 13% पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स को अकेले करता है और 11% जो है पूरे वर्ल्ड का जो इंपोर्ट होता है वो केवल और केवल चाइना से ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है और पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, केवल चाइना से जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि चाइना से जो इफ़ेक्टेड होगा बाकी जो कंट्रीज़ पे क्या असर होगा ट्रेड पर, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं हम लोग इसी में बॉडी सेक्शन में ही। इट विल इम्पैक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, चाइना पे जो इम्पैक्ट, चाइना के इम्पैक्ट से क्या है इंडियन इंडस्ट्री पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंडियाज़ टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स अकाउंट फॉर 45% ऑफ चाइना। ठीक है, इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट होता है उसका केवल और केवल 45% चाइना से ही आता है। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर क्वांटिटी है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, राइट। अराउंड 1/3 ऑफ द मशीनरी दैट इंडिया परचेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड कम फ्रॉम चाइना। और करीब करीब 1/3 यानी अराउंड 33% जो है मशीनरी जो है वो भी इंडिया परचेज करता है चाइना से, राइट। एंड अराउंड 90% ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कम्स फ्रॉम चाइना। और मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 90% तक जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो चाइना से ही आते हैं इंडिया में, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है इंडिया को लेकर के कई सारी चीज़ों में। तो कई बहुत ही ज़्यादा हद तक आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है प्रभावित होगा जो है इंडिया बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग। देयरफॉर वी कैन से दैट ड्यू टू द करेंट आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो करेंट आउटब्रेक चाइना कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंस है चाइना पे उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर, इंडियन इंडस्ट्री पर, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स अराउंड द कंट्री आर ऑल्सो फेसिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो भी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बॉडी सेक्शन में पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से हमारी इंडस्ट्री पर, फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सभी ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो आप यहाँ पर बता दोगे, राइट। इसके बाद आप मूव करोगे आगे। वेरियस बिजनेसेस सच एज होटल्स एंड एयरलाइंस आर कटिंग सैलरीज। ठीक है, जो बिजनेसेस हैं जो कि चाहे वो होटल्स हों या एयरलाइंस हो, वो सब सैलरीज कट कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, राइट। मेजर कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेम्परेली सस्पेंडेड और रिड्यूस्ड ऑपरेशंस। जो मेजर कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम कर रही हैं उन्होंने ज़्यादातर अपना जो काम है वो टेम्परेली सस्पेंड किया हुआ है, रोका हुआ है, और रिड्यूस किए हुए हैं, अपने जो भी काम है, जो भी उनके ऑपरेशन है, डेली ऑपरेशन है, उनको रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल हमारे जीडीपी पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके ऊपर, राइट। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बता सकते हो, वर्ल्ड बैंक एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ फॉर 2021। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को डाउनग्रेडेड किया है, मतलब जो ग्रोथ है वो नहीं होने वाली, इस बार कम होने वाली है। ठीक है, हाउएवर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, IMF जो है उसके प्रोजेक्शन के अनुसार अगर हम लोग बात करें, IMF प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑफ 1.9% GDP ग्रोथ। ठीक है, यानी कि अगर IMF के अकॉर्डिंग बात करें तो IMF ने जो है इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 2021-22 के लिए 1.9% आकी है। ठीक है, 1.9% जो है वो यहाँ पर बताई है, और इज़ द हाईएस्ट अमंग G20 नेशंस, और G20 नेशंस में सबसे हाईएस्ट है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें इस टॉपिक में आपको कुछ डेटा जरूर याद रखना पड़ेगा, जैसे कि IMF के अकॉर्डिंग 1.9% GDP ग्रोथ है, और वर्ल्ड बैंक और क्रेडिट
एजेंसीज जो हैं उन्होंने डिग्रेडेड की है इंडिया की ग्रोथ को, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो जितना सिंपल तरीके से लिखोगे इस ऐसे को उतना बेटर बनेगा ये टॉपिक आप सभी के लिए। और कोशिश करना सिंपल ही रखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी सजेस्ट कर सकते हो कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।